अरावली, जो सिर्फ पत्थर और मिट्टी का ढेर नहीं बल्कि उत्तर भारत का सुरक्षा कवच है। एक ऐसी पर्वतमाला जो सदियों से मरुस्थल की रेत को रोकती आई है और दिल्ली एनसीआर समेत पूरे राजस्थान को ऑक्सीजन देती है। लेकिन पिछले कुछ दिनों से इस अरावली के अस्तित्व पर संकट के बादल मंडरा रहे थे। संकट सरकार की दी गई एक नई परिभाषा का। लेकिन अब देश की सबसे बड़ी अदालत यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में एक ऐसा ऐतिहासिक फैसला सुनाया है जिसने न केवल पर्यावरण प्रेमियों को राहत दी है बल्कि राजस्थान की सियासत में भी हलचल तेज कर दी है। सुप्रीम कोर्ट ने अरावली पर्वतमाला की नई परिभाषा से संबंधित अपने ही 20 नवंबर के आदेश पर फिलहाल रोक लगा दी है। चीफ जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस जे.के. माहेश्वरी और जस्टिस ए.जी. मसीह की खंडपीठ ने इस मामले की गंभीरता को समझते हुए एक बड़ा कदम उठाया है। अदालत ने साफ कर दिया कि अरावली के संरक्षण के साथ कोई समझौता नहीं होगा। कोर्ट ने अब इस मामले में अगली सुनवाई की तारीख 21 जनवरी 2026 तय की है। लेकिन सवाल यह है कि आखिर उस परिभाषा में ऐसा क्या था जिस पर इतना बवाल मचा। दरअसल केंद्र और राज्य सरकारों के सुझाव पर एक ऐसी परिभाषा तैयार की गई थी जिसके तहत केवल उन्हीं पहाड़ियों को अरावली माना जाना था जिनकी ऊंचाई स्थानीय धरातल से 100 मीटर या उससे अधिक हो। साथ ही दो पहाड़ियों के बीच की दूरी अगर 500 मीटर से ज्यादा है तो उन्हें अरावली रेंज से बाहर रखने का प्रस्ताव था। जानकारों और पर्यावरणविदों का कहना था कि अगर ये परिभाषा लागू हो जाती तो राजस्थान की करीब 90% पहाड़ियां अरावली के नक्शे से बाहर हो जाती। इसका सीधा मतलब था खनन माफियाओं के लिए खुला रास्ता। जब पहाड़ कागजों पर पहाड़ी नहीं रहेंगे तो वहां धड़ल्ले से खुदाई होगी, जंगल कटेंगे और अरावली का वजूद खत्म हो जाएगा। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद राजस्थान के राजनीति के दिग्गज नेता और पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट ने मोर्चा संभाल लिया है। पायलट शुरू से अरावली के संरक्षण को लेकर मुखर रहे हैं। जैसे ही कोर्ट का आदेश आया उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अपनी प्रतिक्रिया साझा की। सचिन पायलट ने एक्स पर लिखा, भाजपा सरकार द्वारा प्रस्तुत की गई अरावली की नई परिभाषा से इसके संरक्षण पर गंभीर खतरा पैदा हो गया था। उन्होंने कोर्ट के निर्णय का स्वागत करते हुए इसे पर्यावरण संरक्षण की दिशा में एक मजबूत और जरूरी कदम बताया। पायलट ने सीधे तौर पर भाजपा सरकार को घेरते हुए संकेत दिया कि अरावली जैसी प्राचीन पर्वत श्रृंखलाएं केवल राजस्थान की नहीं बल्कि पूरे देश की धरोहर है। इसका संरक्षण आने वाली पीढ़ियों के लिए अनिवार्य है। पायलट का यह हमला बताता है कि कांग्रेस इस मुद्दे को जनता के बीच ले जाने के लिए पूरी तरह तैयार है। पायलट के इस बयान के बाद जमीन पर भी असर दिखना शुरू हो गया है। अलवर, जो अरावली का गढ़ माना जाता है, वहां कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जश्न मनाया। भारी संख्या में कार्यकर्ता जुटे, भाजपा सरकार के खिलाफ नारेबाजी की और एक दूसरे को मिठाइयां बांटी। कांग्रेस के जिलाध्यक्ष प्रकाश गंगावत ने इस मौके पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार अरावली में खनन माफियाओं को फायदा पहुंचाने के लिए ये नई परिभाषा लाई थी। ये कहा गया कि अरावली को राजस्थान की जीवन रेखा बताते हुए इसे जनता की बड़ी जीत करार दिया गया। लेकिन राजनीति से इतर अगर हम पर्यावरण की बात करें तो अरावली का महत्व तो समझना बहुत जरूरी है। रेगिस्तान को रोकना। अरावली एक प्राकृतिक दीवार की तरह काम करती है जो थार मरुस्थल की रेत को हरियाणा और दिल्ली की तरफ बढ़ने से रोकती है। वाटर रिचार्ज। ये पहाड़ियां भूजल स्तर को बनाए रखने के लिए प्राकृतिक स्पंज का काम करती हैं। जैव विविधता। यहाँ दुर्लभ वन्य जीव और औषधीय पौधे पाए जाते हैं। सोचिए अगर 100 मीटर से छोटी पहाड़ियों को संरक्षण मिलना बंद हो जाएगा तो राजस्थान का इकोसिस्टम पूरी तरह से चरमरा जाएगा। इसी खतरे को भांपते हुए सुप्रीम कोर्ट ने ये एक हाई पावर्ड एक्सपर्ट कमेटी बनाने का सुझाव दिया है जो वैज्ञानिक आधार पर अरावली की परिभाषा तय करेगी। फिलहाल 21 जनवरी तक अरावली को एक कवच मिल गया है। कोर्ट का ये रुख दर्शाता है कि विकास की अंधी दौड़ में पर्यावरण की बलि नहीं दी जा सकती, लेकिन असली चुनौती अभी बाकी है। एक ऐसी परिभाषा तैयार करना जो विकास और संरक्षण के बीच संतुलन बना सके। सचिन पायलट का समर्थन और जनता का आक्रोश ये साफ कर चुका है कि अरावली अब सिर्फ एक भौगोलिक ढांचा नहीं बल्कि एक सियासी और भावनात्मक मुद्दा बन चुका है। क्या 21 जनवरी को अरावली को हमेशा के लिए सुरक्षित घोषित किया जाएगा या फिर आंकड़ों के जाल में इसे फिर से उलझा दिया जाएगा? देश और प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें। अरावली के संरक्षण पर अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं।
दिखता है, लेकिन अगर नाम नहीं दिखा तो पहचान कैसे बनेगी? अब टेंशन छोड़िए, द फैक्ट इंडिया आपके बिजनेस को देगा वो पहचान जो पूरे राजस्थान में हर किसी तक पहुंचे। न्यूज चैनल पर विज्ञापन, पॉडकास्ट और प्रमोशन के जरिए आप सीधे 5 लाख सब्सक्राइबर और 10 करोड़ से ज्यादा व्यूज तक अपनी पहुंच बना सकते हैं। तो देर किस बात की, आज ही द फैक्ट इंडिया से जुड़िए और अपने बिजनेस को बनाइए हर घर का नाम। ताज़ा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया की वेबसाइट और डाउनलोड करें द फैक्ट इंडिया ऐप।